हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर जी मेन का क्वेश्चन है मोशन स्ट्रेट लाइन का। तो उसमें जो लेटेस्ट ईयर्स हैं जैसे 21, 22 इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो भी बुक में अवेलेबल है। तो मेरे पास देखो बच्चों ये एसएल अरोड़ा का एक बुक है जिसमें से जो क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर वाले हैं वो मैंने मार्क कर लिया है, वही क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है जो 21 जुलाई में पूछा गया क्वेश्चन। हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखा है और पूछ रहा है हमसे कि डिस्टेंस फाइंड करो टाइम 1 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है हमारा v इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारा v इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो आपसे कह रखा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो जो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे तो लिख लेंगे ds बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो इसको ds इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा टी डी टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी। अब बच्चों हमें ds की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ना। ये है 1 से 2, इसको ले लेते हैं 0 से s, ये आ जाएगा s। अब देखो आप लोग जब करोगे तो खुद तो फास्टली कर सकते हो, इसको टी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो मैं अल्फा बाई 2 और अंदर रहने देता हूं टी स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर देखो ये है बीटा और टी स्क्वायर डी टी का क्या होगा, टी की पावर 3/3। तो 3 बाहर कर लेता हूं, अंदर रहने देता हूं टी की पावर 3, 1 से 2। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, अपर लिमिट देखो क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा बाई 3, अपर लिमिट क्या होगा 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 1 3, यानी कि 3 अल्फा बाई 2 प्लस देखो 2 3, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7 बीटा बाई 3, 7 बीटा बाई 3। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये देखो बुक है, इसमें दे रखा है AI EEE 06 है क्वेश्चन कि पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v, और वेलोसिटी v वेरी कर रहा है अल्फा रूट x। देन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ किस तरह से वेरी करेगा। तो हमें v दे रखा है अल्फा रूट x, तो पूछ रहा है कि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ साथ किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, देखो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। v इक्वल्स टू दे रखा है अल्फा रूट x, तो हम v को क्या लिख लेंगे dx बाई dt लिख लेंगे, है ना बच्चों। v दे रखा है हमें अल्फा रूट x, तो इसको लिख लेंगे dx बाई dt इक्वल्स टू क्या होगा अल्फा इंटू रूट x। तो क्या करेंगे रूट x को अंदर ले आएंगे तो क्या होगा dx बाई रूट x इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी टी। अब इसको देखो बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग 0 से t तक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से x तक। तब ये देखो dx बाई रूट x का क्या होगा इंटीग्रेशन, आप लोग को पता है x की पावर क्या है -1/2 dx, है ना 0 से x, और ये है हमारा अल्फा इंटू टी। अब देखो x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा x की पावर +1/2, मतलब 2 रूट x इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा टी। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू अल्फा टी, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बच्चों क्या आ जाएगा रिलेशन फिर हमारा, तो x जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों इसी तरह से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं इसमें से एक और कैटेगरी क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ये है जुलाई 21 का क्वेश्चन है। कह रखा है रिलेशन बिटवीन, हमें दे रखा है टाइम एंड डिस्टेंस x फॉर द मूविंग बॉडीज गिवन बाय t इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx। देखो जो क्वेश्चन दे रखा है t इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस nx, ठीक है, where m and n are constant the retardation of the motion। तो आपसे पूछ रहा है बच्चे कि रिटार्डेशन जो है इसमें क्या होगा जबकि v वेलोसिटी है। ठीक है ना बच्चे, आपसे पूछ रहा है रिटार्डेशन क्या होगा, ठीक है,
जबकि v वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, इसके मैं ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसका ए ऑप्शन है 2m v की पावर 3, बी ऑप्शन है इसका 2mn v की पावर 3, 2mn v की पावर 3, सी ऑप्शन है इसका 2n v की पावर 3, 2n v की पावर 3, और डी ऑप्शन दे रखा है 2n स्क्वायर v की पावर 3, 2n स्क्वायर v की पावर 3। तो देखो बच्चों क्या है कि इसमें सबका अलग अलग पावर आ रहा है। इससे एक हिंट और हमें मिल जाता है कि हम इस क्वेश्चन को डायमेंशन मेथड से भी कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको डायमेंशन मेथड से भी कर सकते हैं और काइनेमेटिक्स के मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो डायमेंशन मेथड से करने के लिए बहुत ही आसान है, मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेंगे। लेकिन देखो बच्चों, ये है टी और ये है एम एक्स स्क्वायर, तो एम की डायमेंशन क्या आ जाएगी? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एम की डायमेंशन आ जाएगी एल की पावर -2 इंटू टी, और एन की आ जाएगी एल की पावर -1 इंटू टी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों दोनों की डायमेंशन आ गई। अब किसी में जैसे हम पहले बात करते हैं, बल्कि हम लास्ट से बात करते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो रूल्ड आउट करते चलेंगे। देखो n का स्क्वायर और v की पावर 3, अगर मैं d की बात करता n का स्क्वायर तो क्या होगा बच्चों? l की पावर -2, और यहां पर है l की पावर, ये देखो वेलोसिटी की पावर 3 है, मतलब l की पावर 3 t की पावर -3 है ना। तो ये कभी भी बेटा जी जो है lt -3 आएगा, है ना। तो कभी भी lt -2 नहीं आएगा। हमें एक्सेलरेशन के लिए, रिटार्डेशन के लिए क्या चाहिए? lt -2, तो d रूल्ड आउट हो गया, है ना। अब मैं बात करता हूं c का। c को भी बच्चों हम देखो n इंटू वी की पावर 3 है ना, n इंटू वी की पावर 3 है। n कितना है हमारा? l की पावर -1 इंटू टी, इस पर आप l की पावर 3 t की पावर -3 कर दो, तो ये भी बच्चों क्या होगा कि l की पावर आ जाएगा 2, t की पावर आ जाएगा -2, है ना। तो ये भी कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसी तरह से b पार्ट को देख लो। b पार्ट में क्या? m इंटू n इंटू वी की पावर 3, m है बच्चे l की पावर -3 इंटू टी, और n है हमारा l की पावर, m की पावर थी -2, m की पावर थी -2, l की पावर है -1 इंटू टी, और यहां दे रखा है हमारा v की पावर 3, तो l की पावर 3 और t की पावर -3। ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चों क्या होगा, यहां से देखो t की पावर यहां से आ जाएगा 2 और यहां से t की पावर -3, तो क्या आ जाएगा? t की पावर -1। ठीक है ना। और यहां देखो l की पावर -3 और l की पावर +3, तो l की पावर 0, तो ये भी नहीं होगा आपका एक्सेलरेशन, है ना। तो लास्ट ऑप्शन जो है ए ही होगा। अब चेक कर लेते हैं ए का, है ना बच्चे। तो ए का देखो बच्चा, अगर हम चेक करते हैं ए का तो क्या हो जाएगा? m का कितना था? l की पावर -2 इंटू टी, और v की पावर 3, v की पावर 3 मतलब l t -1 की पावर 3, तो l की पावर -2 इंटू टी इंटू एल की पावर 3 और t की पावर -3, है ना बच्चे। इससे क्या हो जाएगा? l t -2 जो होगा हमारा रिटार्डेशन का। ठीक है बेटा, तो एक मेथड तो ये है। ठीक है, तो आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये? तो देखो, ये किसी में m था 1, किसी में m इंटू n था, किसी में n 1 था, किसी में n स्क्वायर था। तो जब अलग अलग जो कांस्टेंट के अगर वैल्यू आने लगे तो हम इसको डायमेंशन मेथड से भी हमें कोशिश कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब जो सेकंड मेथड है हम उस मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब देखो बच्चे क्या है कि हमारे पास है रिलेशन, क्या है? mx स्क्वायर प्लस nx माइनस टी इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा -n प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, और ये -4ac है ना, तो क्या आ जाएगा? +4mt। ठीक है बच्चे, दैट बाय 2m। ओके, यानी क्या आ जाएगा? -n/2m प्लस माइनस √n स्क्वायर प्लस 4mt/2m। ठीक है बच्चे, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब आपको वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे? dx/dt, इससे क्या होगा? ये कांस्टेंट टर्म 0 प्लस माइनस। अब देखो बच्चे क्या है यहाँ पर 1/2m तो बाहर चला जाएगा। अब देखो रूट निकालेंगे हम लोग, d निकालेंगे d/dt ऑफ √n स्क्वायर प्लस 4mt। ठीक है बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 1/2m। ठीक है, अब आपको पता है रूट z को हम लोग अगर निकालना हो तो क्या करते हैं? यहाँ z ले लेते हैं, है ना। तो ये आ जाता है बेटा जी हमारा 1/2 √n स्क्वायर प्लस 4mt इंटू आ जाता है ये 4m।
क्योंकि बच्चे क्या होगा, हमने इस रूट ओवर ऑफ, हमने क्या किया बच्चे, थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं आपको, रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर प्लस 4mt को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया, नीचे लिख दिया मैंने एन स्क्वायर प्लस 4mt और इंटू कर दिया मैंने एन स्क्वायर प्लस 4mt अपॉन में dt। फिर इससे हमारा जो है ये रिलेशन आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा 4m। तो देखो यहां से कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 2, यानी कि और ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 बाय रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर प्लस 4mt आ गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, अगर आपको एक्सेलरेशन लेना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, तो dv बाय dt। अब देखो बेटा ये जो है 1 बाय रूट जेड है ना, तो 1 बाय रूट जेड का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय मतलब ये आ जाएगा बेटा, देखो देखो बच्चे ये जो रिलेशन बन चुका है हमारा, ये 1 बाय रूट जेड के टर्म्स में है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो तो डी जेड की पावर -1/2 बाय डी जेड अगर करते हैं हम लोग, तो देखो बच्चों जैसे कि मैंने कहा ना, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू जेड की पावर 3, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो ये जो बेसिकली हमारा जेड है, अगर आप इसको देख लेते हो बच्चे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 -1/2 इंटू, अब देखो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको हमने क्या लिखा v, तो ये क्या हो जाएगा हमारा v की पावर 3, है ना, और हमारा इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा फर्दर, इंटू 4m आ जाएगा, है ना, तो 4m, तो कितना आ जाएगा अल्टीमेटली, तो 2m v की पावर 3। देखो बच्चों यहां पर आ जाएगा ये चीज, है ना, अगर मान लो मैंने क्या कहा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/2 रूट जेड का पावर 3 इंटू क्या करना पड़ेगा हमें, डी जेड बाय डी टी है मान लो, है ना, डी टी, तो डी जेड बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 4m और ये आ चुका है 1/2 वी क्यू, तो क्या आ जाएगा 2m v का पावर 3। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे इसको डायमेंशन मेथड से भी आपने देख लिया कि कर सकते हो आप लोग, जो है इसको दोबारा से खुद से ट्राई कर लेना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एक है, अ कार एक्सेलरेट्स, देखो ये क्वेश्चन है जी मेन February 21 का क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट rate for some time after which it deaccelerate at a constant rate beta to come to rest if the total time elapsed is t second then total distance traveled is। ठीक है बेटा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रखा है कि एक कार जो है वो पहले कुछ देर तक एक्सेलरेट करती है, देन फिर डी एक्सेलरेट कर लेती है, तो कहता है टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने शायद कर भी रखा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चे ये है अल्फा, ये है बीटा, ओके। अब देखो ये है v वर्सेस t का ग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये मान लो बेटा v वर्सेस t का ग्राफ है, और ये ले लेते हैं हम लोग कि v मैक्स है हमारा इसका मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, हमसे कह रखा है कि डिस्टेंस फाइंड कर लो, ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए देखो ये क्या दे रखा है हमें, एक ट्रायंगल, और v वर्सेस t ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होगा, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमें t दे रखा है, लेकिन हाइट का मतलब क्या हो गया, ये v मैक्स, ये v मैक्स हमें नहीं पता है, तो हम फटाक से निकाल लेंगे v मैक्स। कैसे, देखो तो जैसे ये 0 से लेकर के यहां तक जाता है ये अल्फा एक्सेलरेशन से, तो लेट कर लेते हैं कि ये टाइम क्या है, स्मॉल t, तो फिर ये टाइम कितना होगा, कैपिटल T माइनस स्मॉल t। तो देखो v मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, कहोगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, है ना, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना, तो u है बच्चों 0 और एक्सेलरेशन है हमारा अल्फा और टाइम कितना है t, तो इस तरह से v मैक्स इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा अल्फा t, ये ले लिया इक्वेशन 1। अब देखो रिटर्निंग जर्नी की बात करते हैं, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है v मैक्स और फाइनल वेलोसिटी हो रही है 0, है ना, तो क्या लिखोगे आप, 0 इक्वल्स टू v मैक्स माइनस बीटा और टाइम कितना है t माइनस स्मॉल t, इससे v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी बीटा इंटू टी माइनस स्मॉल टी। ठीक है ना, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो अल्फा टी इक्वल्स टू होगा बीटा टी माइनस बीटा स्मॉल टी, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू स्मॉल टी इक्वल्स टू होगा हमारा बीटा टी, इसलिए स्मॉल टी आ जाएगा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा होल इंटू टी। ठीक है बच्चे, अब स्मॉल टी आ गया, है ना, तो v मैक्स क्या हो जाएगा हमारा,
इसके बाद मैं यहां पर आया हूं, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, तो आपको पता ही है अल्फा इंटू टी, तो अल्फा इंटू टी यानी कि अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा होल इंटू टी आ गया वी मैक्स। ठीक है बच्चों, अब वी मैक्स आ गया। अब आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होगा, हाफ इंटू बेस यानी कि टी इंटू हाइट मतलब वी मैक्स, तो हाफ इंटू टी इंटू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा होल इंटू टी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा बाय 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जिस बच्चे को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ लेना, और वैसे भी ये क्वेश्चन पॉज करके आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लेना तो बेटर होगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। टू बॉल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टावर। दे रखा बच्चों दो बॉल है ए और बी, जो दोनों जो है 180 मीटर हाइट वाली जो कोई टावर है उस पर रखा हुआ है। कह रहा है बॉल ए रिलीज फ्रॉम द टॉप एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, तो बॉल पहले ए को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद 2 सेकेंड के बाद दूसरा बॉल बी को ड्रॉप किया गया। फिर कह रहा आफ्टर सर्टेन टाइम बोथ बॉल मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए और बी दोनों जो है 180 मीटर जो है हाइट की बिल्डिंग है, ये है 180 मीटर। ठीक है, इससे दो बॉल को ड्रॉप किया गया। ठीक है, पहले बॉल को ड्रॉप किया गया, बिल्कुल ड्रॉप किया मतलब यू इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसके 2 सेकेंड के बाद दूसरे बॉल को ड्रॉप किया गया, लेकिन उसको ड्रॉप नहीं किया बल्कि उसको थ्रो किया गया विद इन सम इनिशियल वेलोसिटी यू। ठीक है, तो कह रखा है कुछ देर के बाद दोनों ही बॉल जो है ये लगभग 100 मीटर ग्राउंड से ऊपर जाकर के मिला, है ना, दोनों बॉल यहीं पर मिला, है ना। तो आपसे पूछ रहा है उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो देखो ये जाहिर सी बात है 100 मीटर ऊपर मिला, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दोनों ने, 80 मीटर। तो पहले केस में जब उसने ड्रॉप किया था, है ना, तो वहां से देख लेते हैं उसको कि कितना टाइम उसको लगा यहां तक आने में। तो हाइट क्या होगा बच्चों 80 मीटर, तो आपको रिलेशन पता ही है h इक्वल्स टू क्या लेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि t इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, यानी कि रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 80 बाई 10, जी को ले लिया मैंने 10 इजी करने के लिए, तो आ गया 4 सेकेंड, है ना बच्चों। यानी कि फर्स्ट बॉल को नीचे आने में 80 मीटर नीचे आने में लग गया 4 सेकेंड। ठीक है, अब उसके 2 सेकेंड के बाद कोई बॉल जो है वहां से फेंका गया। ठीक है, यानी कि जो 2 सेकेंड के बाद फेंका गया उसको कितना टाइम लगा होगा, तो 2 सेकेंड, है ना, क्योंकि दोनों 4 सेकेंड के बाद यहां पर मिल गए थे। ठीक है बच्चे, तो उसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि सेम डिस्टेंस जो है वो कितने स्पीड से फेंका गया। तो देखो बच्चों अब हमारे पास u भी आ चुका है, टाइम भी आ चुका है और डिस्टेंस भी आ चुका है। फिर से बच्चे लेंगे, डिस्टेंस हो गया 80 और इस बार u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, तो u इंटू 2 प्लस हाफ इंटू जी की जगह पर लेंगे 10 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, तो 2u प्लस ये कितना होगा देखो 20, तो देखो ये क्या होगा 40/2 यानी कि 20 इक्वल्स टू है 80, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 20 को इधर ले आऊंगा तो 60 इक्वल्स टू होगा 2u, तो u आ जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि दूसरे बॉल को जो फेंका गया था वो 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक ये क्वेश्चन है, अ जगलर थ्रो बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। ठीक है, उसमें कह रखा है कि वो जो है बॉल को ऊपर फेंक रहा है, तो जब पहला बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तब वो दूसरे बॉल को फेंकता है। कह रखा है एज्यूमिंग द जगलर थ्रो n बॉल्स पर सेकेंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल्स क्या हो सकता है। ठीक है बच्चे, उसने कह रखा अगर 1 सेकेंड में मान लो n बॉल्स वो फेंक रहा है, तो ये बताओ कि एक बॉल कितना ऊपर तक गया होगा।
ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, उसने कह रखा है कि n बॉल फेंक रहा है वो 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि एक बॉल को फेंकने में उसको कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कितना टाइम लगा होगा उसको, 1/n सेकेंड, ठीक है बच्चे। तो टाइम मिल गया हमें 1/n सेकेंड, जिसमें कि एक बॉल को वो फेंकते हैं। और आपको पता है कि 1/n सेकेंड में जब वो फेंकता है तब तक में एक बॉल क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे जा चुका होता है ना। यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम हमें मिल चुका है 1/n सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग को बेटा पता ही है कि जितना टाइम नीचे जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर जाने में लगता है। तो चाहे तो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर रिलेशन से लेकर के। तो h इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ g, और t की जगह पे क्या ले लेंगे, 1/n का स्क्वायर। तो h कितना हो जाएगा, g/2n स्क्वायर, ठीक है। इसमें मैंने कंसेप्ट लिया कि हमें ऊपर जाने का हाइट पूछ रहा है, लेकिन आपको पता है जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे जाने में लगेगा। तो मैंने ऊपर से नीचे का टाइम निकाल लिया, इससे निकल गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा और दूसरा तरीका सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास टाइम मिल चुका है, ठीक है। तो हमें यह पता चल जाएगा कि किस स्पीड से हमने फेंका था, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो फाइनल वेलोसिटी होती है 0, u हमें फाइंड करना है, जबकि एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम लोग, -g, और t ले लेंगे हम लोग 1/n, ठीक है ना। तो आप 0 इक्वल्स टू क्या कहोगे, u -g इंटू 1/n, ठीक है बच्चे। तो इसलिए u इक्वल्स टू क्या हो गया, g/n, ठीक है। u इक्वल्स टू कितना होगा, g/n। अब ऊपर से नीचे के लिए या नीचे से ऊपर के लिए हम लोग क्या रिलेशन लगा सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, है ना बच्चे। तो हम कह सकते हैं कि 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर, है ना। इसलिए h इक्वल्स टू क्या होगा, यू स्क्वायर बाय 2g, यानी, और u की वैल्यू कितनी थी हमारी, तो g/n का होल स्क्वायर बाय 2g, यानी कि g स्क्वायर, ठीक है, बाय 2g इंटू एन स्क्वायर। तो एक g कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, g/2n स्क्वायर के करीब आ जाएगा, जो हमने उसको निकाल रखा है, ठीक है। तो दोनों ही मेथड में से हम किसी भी मेथड को हम लोग इसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें मेन कंसेप्ट यही था कि उसने कह रहा था कि n बॉल्स को थ्रो करता है 1 सेकेंड में, ठीक है। और कह रखा है जब पहला बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तब दूसरा बॉल को फेंकता है। इससे एक तो हमें मिल गया कि एक बॉल को फेंकने में कितना टाइम मिलेगा, और दूसरी बात ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि पहला बॉल जब तक हाईएस्ट पे नहीं जाता है दूसरा बॉल नहीं फेंकता है, इसलिए दूसरों को भी टाइम लगेगा सेम। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है, ये है हमारा जुलाई 22 का है क्वेश्चन। अ बॉल रिलीज फ्रॉम द हाइट h if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर मान लो किसी चीज को आप ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ आने में अगर उसको t1 टाइम लगता है और सेकंड हाफ आने में उसको अगर t2 टाइम लगता है, तो t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान रिलेशन है, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जब भी किसी चीज को आप ऊपर से h हाइट से ड्रॉप करते हो नीचे की तरफ, ठीक है, तो ऐसे रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कह रखा था कि h/2 हाइट तक जब तक हम लोग आए थे तो इसका टाइम लिया उसने t1 टाइम, ठीक है, और फिर नेक्स्ट h/2 हाइट के लिए टाइम दे रखा उसने t2, ठीक है। तो हमें t1 और t2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले t1 निकाल लेते हैं, फिर टोटल टाइम निकाल लेते हैं, उससे t2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों आपको पता है रिलेशन h होता है हमारा हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। इससे t1 क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू h/2, ठीक है ना, बाय g का अंडर रूट, है ना बच्चों। हाइट क्या लेना है हमें, h/2, ये आ गया हमारा t1, ठीक है। अब देखो t1 प्लस t2 के लिए टोटल हाइट लेना पड़ेगा h, तो कहोगे t1 प्लस t2 कितना होगा हमारा, √2h/g, ठीक है। तो अब अगर हमें सिर्फ t2 चाहिए तो t2 क्या होगा, √2h/g माइनस इसका t1, है ना, यानी कि माइनस में आ जाएगा 1/2 या 1/√2 2h/g, है ना बच्चे। ये आ गया रिलेशन हमारा t2 का, ठीक है।
तो अगर हम लोग कॉमन ले लेते तो क्या आता, रूट ओवर ऑफ 2h/g अगर किसी ने कॉमन ले लिया तो 1 - 1/√2 आ गया हमारा T2 की वैल्यू, है ना। और ये जो हमारा निकल चुका है हमारा, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, ठीक है, ये आ जाएगा T2 की वैल्यू, ये निकल चुका है T1 की वैल्यू, दोनों को सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, T1/2 की वैल्यू करोगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, तो एक में तो आ जाएगा बच्चों 1/2 रूट के अंदर में, ठीक है, क्योंकि हमने 2h/g को कैंसिल कर दिया, ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा हमारा अपॉन में आ जाएगा ये 1/√2। देखो बच्चों इसमें लग रहा था कि कुछ जो है ना उल्टा पुल्टा हो सकता है, कैलकुलेशन है, सही सही है। देखो 1/√2 आ गया, यहाँ क्या आएगा √2 - 1/√2, है ना, ये √2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/√2 - 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, T1/T2 की वैल्यू आ गया 1/√2 - 1, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा कि T2 हो जाएगा √2 - 1 इंटू T1। ठीक है, तो आप लोग बेटा इसको देख लेना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गया है सब, बाकी करने का तरीका वही था, मैंने यहां तक का निकाल लिया पहले टाइम, और फिर टोटल टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करके T2 निकल गया, और फिर T1/T2 कर दिया, बस सिंपल क्वेश्चन है। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आ रखा है जी मेन जनवरी 19 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चे, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और ज्यादा डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, एक दिन लाइव क्लासेस लेकर के आप लोग के डाउट्स जो है वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक बेटा, अब देखो बेटा ये जुलाई नहीं, ये जो है हमारा जी मेन जनवरी 19 का क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h। ठीक है, एक ट्रेन की लेंथ है 60 मीटर और उसका स्पीड है 80 km/h। अनदर फ्रीट ट्रेन दे रखा है 120 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h। एक 60 मीटर की लेंथ थी और स्पीड था इसका 80, और दूसरा जो है 120 मीटर लेंथ की है, उसका स्पीड है 30। ठीक है, तो कह रखा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ऑफ द ट्रेन completely cross the freight train when they are moving in the same direction and moving in the opposite direction। ठीक है बच्चों, देखो बेटा एक जो है स्पीड एक बार लिख लेते हैं, 60 मीटर वाला था स्पीड 80, 60 था 80, 60 मीटर वाले का स्पीड था 80 km/h, और एक जो था हमारा 120 मीटर, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, ये था 120 मीटर और 30 km/h। 120 मीटर ये है हमारा 120 मीटर और 30 km/h। देखो 120 मीटर और 30 km/h, है ना बच्चों। देखो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो जब भी वो दोनों कह रखा है एक दूसरे के सामने से आ रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तब कितना टाइम लगेगा, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जाएगा तब कितना लगेगा। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है, हम लोग डिस्टेंस तो हमेशा ले लेंगे एस रिलेटिव में, दोनों ही लेंथ को हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 60 + 120 यानी कि 180 मीटर, ये दोनों में ही होगा, यानी कि 0.18 किलोमीटर, है ना बच्चे, ये आ जाएगा बच्चे टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना, तो रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना, तो v रिलेटिव जब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, v रिलेटिव की बात करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 80 - 30 यानी कि 50 km/h। तब जो टाइम लगेगा वो कितना होगा 0.18/50, है ना बच्चे, तो ये कितना आएगा हमारा, तो 0.36 km/h कुछ आ जाएगा, नहीं इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई दिया 0.36, तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा आवर, इतना लगेगा उसको। ठीक है, इतना आवर लग जाएगा। ठीक है, और जब मान लो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, ये था सेम डायरेक्शन वाला केस, सेम डायरेक्शन का केस है ये, और अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करूंगा, वी रिलेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको पता है उसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, है ना, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो हमारा जो स्पीड हो जाएगा वो होगा 80 + 30 यानी कि 110 किलोमीटर
पर आवर, और रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 0.18। तो इसमें टाइम क्या होगा 0.18 बाय 110, इतना सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा आवर, इसको 3600 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा टाइम। ठीक है बेटा। अब उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन दे रखा है एक, ये है जी मेन जून 22 का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखो जिसमें क्वेश्चन में है कार कवर ए बी डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3 v1, सेकेंड 1/3 v2 एंड लास्ट 1/3 v3। ठीक है बच्चे, कह रखा है कि कोई भी डिस्टेंस है, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, फर्स्ट 1/3 यानी कि ये जा रहा है v1 से, ये जा रहा है हमारा, ये v2 से जा रहा है, और ये जा रहा है v3 से। ठीक है, और आपको कह रखा अगर मान लो, ठीक है, कह रखा v3 दे रखा है आपको 3v1, v3 दे रखा है आपका 3v1, इसी तरह से v2 दे रखा है आपका 2v1, v2 दे रखा है आपका 2v1। तो कह रखा है एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस विच इज x बाय टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो टाइम t1 क्या होगा हमारा, कहोगे x बाय 3v1, है ना, इसका डिस्टेंस बाय इसकी स्पीड। t2 क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस बाय इसकी स्पीड, यानी कि x बाय 3 इंटू 2v1 प्लस यहां क्या होगा x बाय 3 इंटू 3v1। ठीक है बच्चे, तो यहां पर देखो 3v1 है, यहां 6v1 है, यहां 9v1 है, 3 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, है ना। तो कितना आ जाएगा ये x बाय, ये आ जाएगा मान लो हमारा 18 ले लेते हैं v1, है ना, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो चुका है हमारा 3x, और ये हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, अब ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, तो 18v1 x अपॉन में 6392 11। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बच्चे हमारा आ जाएगा 6392 11x, है ना, 11x के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा जो है वैल्यू x x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस क्या था 1/3, और टाइम क्या होगा x/3/v1। ठीक है, और सेकंड के लिए टाइम क्या होगा x/3/v2, लेकिन v2 दे रखा है 2v1, इसलिए मैंने लिख दिया x को x/6v1, और इसको लिख दिया मैंने x/3/3v1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इस तरह से मैं हर चैप्टर का बच्चों जो है स्कूल लेवल से लेकर के जी मेन लेवल तक, नीट लेवल तक के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन बताओ कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।